कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा का आज अंतिम चरण। कांस्टेबल फोटोग्राफर पदों के लिए लाखों उम्मीदवार मैदान में। 1,28,663 उम्मीदवार परीक्षा आजमा रहे हैं भाग्य। डोडा जिले में 38 परीक्षा केंद्रों पर आपको बता दें कि 7800 उम्मीदवार दे रहे हैं परीक्षा। सफेद हाथी साबित हो रहा है 2 साल पहले बना ट्यूबवेल। सरकारी खजाने को लगाई गई करोड़ों रुपए की चपत। ट्यूबवेल से आज तक पानी की सप्लाई नहीं हुई बहाल। सीमावर्ती 3 गांव की 2000 आबादी हो रही है प्रभावित। भगौड़े अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में मिली सफलता। सांबा पुलिस ने पॉक्सो मामले में वांछित 2 भगौड़े किए गिरफ्तार। दोनों भगौड़ों के खिलाफ आरएसपुरा में दर्ज किए गए मामले। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डोडा की अहम खबर से करते हैं, जहां पर जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल के 4002 पदों के लिए आज अंतिम चरण की परीक्षा हो रही है। पहले चरण की परीक्षा 1 दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा 8 दिसंबर को ली गई थी और आज अंतिम चरण में कांस्टेबल फोटोग्राफर पदों के लिए लाखों उम्मीदवार परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांस्टेबल फोटोग्राफर पदों के लिए आपको बता दें आज 1,28,663 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। बात करें अगर डोडा जिले की तो वहां इसके लिए 38 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 7,800 उम्मीदवार हैं। ये परीक्षा देने में जुटे हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और चेकिंग जो है वो पूरे तरीके से की जा रही है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोई भी बच्चा अंदर लेकर ना जाए। सुरक्षा जो है पूरे तरीके से उसके कड़े इंतजाम है। इसमें अगर डोडा की भी बात की जाए तो यहाँ पर हमारे संवाददाता डोडा से विकास जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विकास, बताइएगा, आज परीक्षा का अंतिम चरण है और पहले 2 चरण किस तरीके से बच्चों के गए, क्या कुछ उनका कहना है और यहाँ पर आज किस तरीके से जो पूरी चेकिंग है वो की जा रही है? जी रूपाली, जिस तरह से जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं और ये जो है 3 फेज में बांटे गए थे। 5 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर और अब जो है 22 दिसंबर को जो है आज फिर एग्जाम है। तो ऐसे में आज फोटोग्राफी कांस्टेबल के एग्जाम है और ऐसे में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 38 सेंटर बनाए गए हैं, चाहे फिर भुतरा के अंदर हो या डोडा के अंदर। अलग अलग जगहों पर इस तरह के एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और साथ में 7800 कुछ बच्चे जो है इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं और कड़ी सुरक्षा की निगरानी में। और साथ में तमाम जितने भी एग्जाम सेंटर है वहां पर जी, सीसीटीवी के अंदर ये एग्जाम हो रहे हैं और लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर एग्जाम्स के हवाले से बात की जाए तो बच्चों का कितना उत्साह है और यहाँ पर रोजगार को लेकर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काफी लंबे समय से यहाँ के बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में 4000 कुछ पोस्टों के लिए लगभग 5 जी, लाख से ज्यादा बच्चों ने जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया था। तो ऐसे में 3 फेज में ये बांटा हुआ एग्जाम जो है आज लगभग 7800 कुछ बच्चे जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के इसमें भाग ले रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे में अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ यहाँ के बच्चे जो है एज रिलैक्सेशन के लिए भी बात कर रहे थे और कई जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे। जी, लेकिन फिलहाल एग्जाम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, यानी जेकेएसएसबी करवा रहा है और इसको बढ़िया तरीके से और लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल विकास, एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा है कि जिस तरीके से सरकारी एग्जाम्स की बात की जाए इनमें धांधली देखने को मिली है, तो इस बार इस परीक्षाओं को लेकर ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी गई है? देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच और अच्छी तरह सीसीटीवी के निगरानी में मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कर रहा है और किसी तरह की भी कोई धांधली सामने ना आए। और ऐसे में अब जो है 600 कुछ पोस्टें सब इंस्पेक्टर के लिए भी निकली है। तो ऐसे में लगातार यहाँ के बच्चे अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल उनके इस तरह से वेस्ट हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो साथ में, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं करता। जी, ऐसे में 21 साल
लग जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ के युवा चाहते हैं कि इसकी एज रिलैक्सेशन बढ़ जाए ताकि आने वाले जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें भाग ले पाए। बिल्कुल विकास, यहाँ पर एक तरफ बच्चों का मुद्दा जो एग्जाम देना चाहते हैं पर नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ सरकार को कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए ना ही सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि हर एक विभाग की अगर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात की जाए, नौकरियां जो है वो ढूंढ रहे हैं, रोजगारी जो है वो कम है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर फोकस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर ही खराब हो रहा है। देखिए 4,000 पोस्टें जम्मू कश्मीर में निकलती है तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए कितने बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं और किस तरह से नौकरी की तलाश में किस तरह से भटक रहे हैं। जी। तो ऐसे में अंदाजा लगा दिया जा सकता है कि अगर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकली हैं उसके लिए भी अगर ग्रेजुएशन लेवल ढूंढ रहे हैं तो उसमें लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा एग्जाम फॉर्म लगेंगे। ऐसे में एज रिलैक्सेशन अगर बढ़ जाती है तो ये आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कई बच्चों की उम्र जो है कोविड के बीच में गुजर गई है और ऐसे में 3 से 4 साल बीतने के जो पीछे बीते हैं उसमें कोई भी इस तरह की भर्ती नहीं निकाली गई है कांस्ट यानी सब इंस्पेक्टर की। ऐसे में सब उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में हो ताकि आने वाले समय में वो लोग जो है अपना लास्ट चांस ना गुआएं और इस रिक्रूटमेंट के जी अंदर पार्टिसिपेट भी करें। विकास, डोडा की अगर खास तौर पर बात की जाए, आज लास्ट शिफ्ट की अगर बात की जाए, कितनी शिफ्ट्स में ये एग्जाम करवाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? देखिए डोडा की डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो उन तमाम जगहों पर इस तरह का एग्जाम सेंटर बना दिए गए हैं और साथ में जीएमसी यानी जीएमसी घाट जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी है और भद्रवा के अंदर जितनी भी हाई सेकेंडरीज है या कॉलेज है उन तमाम जगहों पर इस तरह के एग्जाम सेंटर बना के रखे हुए हैं। कि जहां पर भी सीसीटीवी लगे हैं या कड़ी सुरक्षा है उन तमाम जगहों पर इस तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से और एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों अंडर का क्या कुछ सीसीटीवी कहना के। है विकास इन चीज़ों को लेकर, ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है इन 4,000 पोस्टों की, यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक ग्रेजुएटेड बच्चा भी 4th क्लास के लिए फॉर्म भर रहा होता है जो कि 10th क्लास वाले या 12th क्लास वाले पास किए हुए लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो बेरोजगारी का दर है, कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है क्योंकि जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें भी नहीं मिल पाती प्रॉपरली, और जो ग्रेजुएटेड होते हैं वो भी धरे के धरे अपना हाथ रखे बैठे रहते हैं। देखिए कांस्टेबल की जो पोस्टें निकली थी इसमें 10th या 12th क्वालिफिकेशन थी, लेकिन यहाँ पर भी कई बच्चे जो ग्रेजुएशन करके या बीएड या एमए या इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी नौकरी के लिए किस तरह से भटक रहे हैं, यानी वो बच्चे भी जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे जो है नौकरी की तलाश में कोई भी एग्जाम यानी कोई भी पोस्टें निकल रही हैं, चाहे फिर इससे पहले 4th क्लास की जेकेएसएसबी में पोस्टें निकली थी। तो सोचिए कि ग्रेजुएशन लेवल के लड़के भी जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे थे जिसमें 10th क्लास रिक्रूटमेंट थी। तो ऐसे में लगातार लड़के चाहते हैं यानी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तमाम चाहते हैं कि कहीं पर भी एडजस्ट हो जाए ताकि अपना रोजगार कमा सकें और लगातार इस तरह रिक्रूटमेंट के पीछे भाग रहे हैं। आपका जानकारी देने के लिए, और ये विकास हमें जानकारी दे रहे थे। जहां पर डोडा की अगर बात की जाए तो ना ही सिर्फ डोडा में, पूरे जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल फोटोग्राफर को लेकर जो है परीक्षा का आज अंतिम दिन है। इससे पहले 2 चरण में कांस्टेबल की जो भर्ती है उसको लेकर एग्जाम हुए थे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से प्रॉपर सुरक्षा की फैसिलिटीज की गई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो अंदर नहीं लेके जाने दिया जा रहा, और यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी वो दिक्कत जो है बच्चों को ना हो। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि महज 4,000 पोस्टों के लिए 5 लाख से ज्यादा युवा जो है वो अप्लाई कर रहा है, और ये एक बड़ा सवाल बेरोजगारी के हवाले से भी बनता है, जहां सरकार को भी ये चीज सोचनी होगी कि जो युवा बेरोजगार है रोजगार का जरिया उनके लिए बनाया जाए। जहां पर नए नए योजनाओं की अगर बात की जाए वो लाई जाती है, लेकिन इन लोगों के लिए रिक्रूटमेंट भी लाई जाए। आगे बढ़ते हैं, जहां कठुआ जिले में हीरानगर के सीमावर्ती करोल कृष्ण इलाके में आज से करीब 2 साल पहले बनाया गया ट्यूबवेल आज तक लोगों के किसी काम नहीं आ पाया है। जल शक्ति विभाग ने इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर
सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस ट्यूबवेल से 2 सालों के बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इस अनदेखी से सीमावर्ती 3 गांव के 2000 आबादी जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सहूलियत जो है लोगों के लिए बना दी गई यहाँ पर, और ट्यूबवेल जो है वो बनाया गया जो सामने तस्वीरों में है, लेकिन वहां पर कोई भी पानी की सप्लाई नहीं है, जिसके कारण लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, फिर वही मुद्दा लोगों का, जहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, ट्यूबवेल बनाया, लेकिन ट्यूबवेल काम नहीं करता, सप्लाई नहीं है पानी की, जिसमें 2000 लोग जो है प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, बताइएगा कितनी बड़ी नुकसान और परेशानी की ये बात है, जहां पर लोगों को उम्मीद थी कि ये ट्यूबवेल कहीं ना कहीं अब हमारे लिए सहूलियत बनेगी, सौगात जो है वो बनेगी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ठप का ठप है सब कुछ। देखिए रूपाली, यहाँ पर बात करूं तो ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर जल शक्ति विभाग द्वारा इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत एक ट्यूबवेल का निर्माण करवाया गया है करीब 2 साल पहले, और लगातार वहां पर निर्माण कार्य को पूरा हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक जिन 3 गांवों को देनी थी, करोल कृष्णा, करोल विद्रो और करोल मथुरा, यहाँ पे तीनों गांवों के लोग आज भी कुएं का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि विभाग जो है वो आंखें मूंद कर सोया हुआ है। देखिए हालत तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ हो रही है कि ट्यूबवेल स्टेशन की हालत यहाँ पे मात्र जहाँ पर 2 करोड़ रुपए की राशि को जो वो खर्च किया गया है, उसके बावजूद पानी नहीं है। मशीनरी ऐसे ही पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन इसको लगाने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद वहां पर अगर विभागीय अधिकारियों से इसके बारे में बात की जाए तो जो ठेकरा है वो कभी मैकेनिकल वाले सिविल पर छोड़ देते हैं, और सिविल वाले लेकिन रंजीव, यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो आखिरकार फिर ये जो परियोजना है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी ना। ये स्कीम जल जीवन मिशन के तहत अगर बनाई गई तो पहुंचनी चाहिए थी। यहाँ पर सरकार कभी कभी जागरूकता के अभियान चलाती है लोगों के लिए, लेकिन जिन चीजों के बारे में लोगों को पता है, यानी कि उनकी बेसिक नीड्स, पानी जो रोज की एक नीड है, उसी को वो नहीं पहुंचा पा रहे। और मैं बताऊं, क्योंकि जो लोगों के टैक्स का पैसा है उसकी काफी लूट हो रही है इस विभाग की द्वारा। जल शक्ति विभाग की बात करूं तो इलाके में हर जगह लोगों की रोजाना शिकायतें आती हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए गांवों में, दूर दराज के गांवों में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर पानी जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा। और इतनी धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से जो जल जीवन मिशन, हर घर नल और जल नल में नल में जल की जो व्यवस्था है वो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। करीब 2000 की आबादी इस ट्यूबवेल जो आज हम दिखा रहे हैं बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र का, वो उसको पानी पीने का पानी मिलना था, लेकिन वो लोग अभी भी मोहताज हैं। और अपने इलाके के जब स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब इसको कुएं का गंदा पानी पीने पर आज भी मजबूर है, लेकिन ट्यूबवेल तो बना है लेकिन सुनवाई नहीं है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि काम पूरा होने के बावजूद भी लोगों को अगर उसका लाभ नहीं मिलेगा तो लोगों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी ये परियोजना के जब लाई गई, ट्यूबवेल बनाया गया, उसके बाद कोई भी इस विभाग का अधिकारी वहां पर आया, सूझबूझ ली गई? और अगर उन्होंने इतने लंबे समय से किसी से बात क्यों नहीं रखी आगे? देखिए लोगों ने बात हमेशा उठाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। विभागीय अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वह लोग अगर जाते हैं किसी अधिकार जल शक्ति विभाग के कार्यालय में, तो वो अगर सिविल विभाग के पास जाएंगे तो वो उनके बिंग के कहते हैं कि ये मैकेनिकल का वार्ड है, मैकेनिकल वाले के पास जाएंगे कि सिविल का काम बचा हुआ है। तो इसी के दोनों विभागों के बीच की जो रसाकशी है उसके बीच लोगों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की को ही पीने
के पानी की परेशानी है। अब तक किसी भी घर में स्वच्छ जल जीवन मिशन के तहत हीरानगर इलाके की बात करें तो पानी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि 3 साल से अधिक उसका समय हो गया है इस परियोजना को आए हुए, लेकिन अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला है। करोड़ों रुपए का काम जो है वो हो चुका है। इसके बावजूद लोगों में काफी रोष है। आए दिन डेपुटेशन आते हैं और चुने हुए नुमाइंदे से भी बात की जाती है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा नेक्सिस है कि लोगों की सुनवाई इस विभाग में नहीं हो पाती, जिसके चलते आज सामने तस्वीरें बयां कर रही है कि ट्यूबवेल बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को सप्लाई जो है इससे पानी नहीं दिया जा रहा। ओवर टैंक भी बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि मुलाजिम भी वहां पर ड्यूटी जी के लिए लगाए गए हैं, वो भी वहां से नदारद भी रहते हैं। लेकिन संजीव, ये पानी भी जो एक नहीं है। सवाल है, अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं दिया जा रहा, लोगों को सप्लाई नहीं दी जा रही, तो वहां फिर मुलाजिमों का क्या कुछ काम? जब सप्लाई है ही नहीं तो जल विभाग, जल शक्ति विभाग के लोग वहां क्या काम कर रहे हैं? देखिए रूपाली, जब हम सुबह आज वहां पे गए थे तो वहां पे आपने गेट से ही देखा होगा कितनी काई चढ़ी हुई है, कितने धूल वहां पे जंगल की नुमा दिखाई दे रहा है। ना कोई वहां पे व्हाइट वॉश हुआ है ट्यूबवेल के अंदर, जिस तरह के व्हाइट वॉश के नाम पर करोड़ों रुपया जो है निकाला जाता है, लेकिन नया ट्यूबवेल है बिल्कुल, और ऐसे ही पड़ा हुआ है डिफंक्ट हालत में। अंदर पैनल जो लगाया था पावर के लिए, जब हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। हमने तस्वीरें में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर बकायदा लगा, अब रंजीव, कनेक्शन लगा आखिरी हुआ। सवाल रहेगा, यहाँ पर क्या कुछ लगता है, सरकार ने लोगों के लिए स्कीम लाई, विभाग तक दे दी गई, बजट जो है वो भी विभाग को मिला, अब विभाग ने ट्यूबवेल ढांचे के तौर पर दिखाने के लिए तैयार कर दिया, सप्लाई नहीं मिल रही। अब लोगों का, जाहिर सी बात है, आवाम का रोष सरकार की तरफ होगा। तो अब ये कितना बड़ा पहल है, देखने वाली होगी लोगों की, कि जो सरकार और जो विभाग के बीच का गैप है, जहां पर पता नहीं चल रहा कि विभागों की खामियां किस तरीके से छुपाई जा रही हैं, उसमें क्या कुछ सामने आएगा। यहां पर ये बात बहुत बड़ी खड़ी होती है। बिल्कुल खड़ी है वो ऐसी बातें बिल्कुल है, क्योंकि विभाग पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जो काम उनको सौंपा गया था, पैसे देकर उन्होंने ठेकेदारों से काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, तो सवाल तो उनको उन पर जरूर उठता है और जवाबदेही भी उनकी है, लेकिन जवाबदेही देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। जब बात करो तो आनाकानी की जाती है, जब इनके अधिकारियों के पास जाओ तो वह लोग जो पूछने जाए उल्टा उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अगर फोन पे बात करो तो फोन पे भी पहले तो उठाते नहीं है। कुछ अधिकारी जो है वो रिटायर होने के बावजूद भी विभाग के कामों में दखलंदाजी पूरी तरह से कर रहे हैं, और वो बिल्कुल। मामला इस इलाके में एक बड़ा बड़ा रूप ले चुका तो है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर यह सवाल सरकार के लिए भी है, विभाग के लिए भी है, और आवाम की परेशानी सिर्फ इसका एक महज जरिया जो है वो निकल कर बाहर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ रुपए लगा दिए गए सरकार की तरफ से, विभाग ने जो है वो ढांचा बना दिया क्योंकि बजट जो है वो मिला था, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। और यहाँ पानी ना ही सिर्फ इक्का दुक्का लोगों की बात आ रही है, बल्कि यहाँ 3 गांव के 2000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, जहां लोगों को जागरूकता के लिए बार बार कहा जाता है कि ये स्कीम सरकार की है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इसका फायदा उठाइए, लेकिन यहाँ आम बेसिक नीड यानी पानी की सहूलियत ही लोगों को नहीं दी जा रही। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर अपराधियों के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने पुलिस स्टेशन आरएसपुरा जिला जम्मू में दर्ज पॉक्सो मामले में वांछित 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों भगोड़ों की पहचान बशीर निवासी लंगोटिया मीरा साहिब और रोशनदीन पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी बरमल तहसील बिश्ना के रूप में की गई है। पुलिस ने इन दोनों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद इन्हें जिला जेल अम्फला भेज दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जहां पर 2 भगोड़ों को पकड़ा है, और पॉक्सो मामले में ये 2 भगोड़े जो है भागे थे, और अब बड़ी कामयाबी जो है मिली है। और आपको बता दें, इनके खिलाफ पुलिस ने मामला जो है वो भी दर्ज किया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, पूरे मामले की जानकारी दीजिए, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल इन दोनों पर एफआईआर भी दर्ज की है, मामला जो है वो दर्ज है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रयास है, एक मुहिम है कि जो भी तमाम क्रिमिनल्स हैं उनकी धरपकड़ की जाए। और खासतौर पर जो कई अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहते हैं और वो फरार हो जाते हैं, तो उनकी फाइल्स भी अब ओपन होना शुरू हो चुकी हैं और एक-एक करके इनको जो वो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सांबा पुलिस ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जी। जिसमें 2 जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट पॉक्सो केस में है। यानी ये एक जघन्य अपराध है जिसमें ये शामिल थे। उसी में इन दोनों को अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। एब्सकॉन्डर थे ये। और इसी के साथ ना सिर्फ पॉक्सो एक्ट बल्कि इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट और कई अलग-अलग आपराधिक मामले और भी शामिल है जिसमें ये इन्वॉल्व थे। और मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट की बात करें तो ये मामला आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज था। इसी के साथ एनडीपीएस का मामला रामबन पुलिस स्टेशन में दर्ज था। तो जिला पुलिस सांबा को जो लीड हासिल होती है तमाम एजेंसीज के हवाले से या जो कंसर्न्ड थाना है खासतौर पर आरएसपुर और रामबन से, तो शायद ये लीड हासिल हुई है कि ये जो दोनों भगोड़े हैं ये जिला सांबा के विजयपुर के आसपास किसी इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके चलते एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी ने अपने जो विजयपुर पुलिस टीम है उनको गाइडलाइंस जारी कर दी, दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद एसएचओ विजयपुर और एसडीपीओ विजयपुर जो है वो अपनी टीमों को कॉन्स्टिट्यूट करके इनकी गिरफ्तारी के लिए काम शुरू कर देते हैं। और ये दोनों के दोनों जो अपराधी हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जैसे पहचान भी आपने इनकी कराई दी है, बशीर अहमद, इसी के साथ साथ रोशनदीन, ये दोनों जो हैं ये काफी कुख्यात अपराधी माने जा रहे हैं। अब जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, इनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद इनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो भी इशू किए गए हैं और इन्हें एग्जीक्यूट करके इनको अब जो है डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा होता है कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी ने एक अपनी चेतावनी जारी कर दी है कि तमाम जो ऐसे शरारती तत्व जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तस्करी हो, नशा तस्करी हो, पशु तस्करी हो, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो भी शामिल लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सांबा पुलिस ने इन 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स अब को क्या लगता गिरफ्तार है किया है। ऋषि, जिस तरीके से ये 2 क्रिमिनल्स, पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए एक बड़ा अपराध है और जघन्य अपराध है, यहाँ पर पॉक्सो की बात की जाए, इसके तहत तो ये कार्रवाई हो गई, लेकिन जो सांबा में बढ़ता क्राइम है, जिस तरीके से आपने बात की कि पशु तस्करी, अब ये भगौड़े जो 2 पकड़े गए हैं, ऐसे और भी लोग होंगे, ऐसे और भी क्रिमिनल्स होंगे जो अभी पुलिस की नजर से फरार है, लेकिन ये कितना बड़ा मैसेज है कि कोई भी अब बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाई सांबा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स जो भगोड़े हैं फरार चल रहे हैं कई अलग अलग मामलों में। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि कोई 11 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है, कोई 14 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है। तो ये स्पष्ट संदेश है पुलिस का कि जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से जो एक्टिव हो रहे हैं ऐसे अपराधी, उनको भी एक संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि आप लोग बाज आ जाएं वरना आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सख्त धाराएं जो वो लगाई गई हैं, अब इनको पुलिस जो वो लगातार ढूंढकर इनको सलाखों के पीछे भेज रही है। तो मोटिव इसमें पुलिस का साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, पब्लिक के हितों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं ये लगातार सोसाइटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। तो इस थ्रेट से पार पानी है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस तरह के शरारती तत्वों को अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक कर रही है। तो एक अच्छा संदेश जो है वो पब्लिक के बीच में जा रहा है। यहाँ पर ऋषि एक और सवाल उठता है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है नशा भी उसका एक कारण है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब उनका नशा पूरा नहीं होता है तो फिर वो अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने ऐसे कई गैंगस्टर्स भी देखे हैं जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, वो अपने जो इलीगल कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये एक चेन बढ़ती जाती है, ये एक नेक्सस बढ़ता जाता है, जिसमें अगर बात करें तो इंटरस्टेट डार्को स्मगलर्स हमने देखे हैं, लोकल स्मगलर्स हमने देखे हैं, ये चेन बनाते हैं, ये आपराधिक मामलों को और ज्यादा तूल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के चलते हमने अक्सर देखा कि कई ऐसी आपराधिक वारदातें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखना यह कि कितनी देर तक सांबा पुलिस को या यूं कहें जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी हासिल होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन अभी यही कहूंगा कि लड़ाई काफी लंबी है,
चैलेंजेस काफी ज्यादा बिल्कुल। हैं। इन चैलेंजेस को किस तरह से ठीक है पार ऋषि। पाती है पुलिस, ये देखना होगा, लेकिन कोशिश पुलिस की जारी है कि कोई भी अपराधी बचने ना ठीक पाए। है ऋषि। उसी के तहत ये बहुत लगातार बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सांबा की अगर बात की जाए तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 भगौड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इन पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ये मामला दर्ज हुआ है। और साफ तौर पर ये मैसेज है, जहां पर 11 साल पुराने अपराधी 14 साल पुराने अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सांबा पुलिस का ये संदेश साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।